राजमहल लोकसभा क्षेत्र में जनता में विजय हांसदा का लोकप्रियता कम हो गई है। जनता में विजय हांसदा के प्रति रोष है। राजमहल लोकसभा से जेएमएम से दूसरे चेहरे को प्रत्याशी बनाया जाए, ये बात झामुमो के बोरियो विधायक लोबिन हेब्रम ने साहिबगंज शहर के होटल अभिनव श्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही। उन्होंने कहा कि जेएमएम के आला कमान को समझाया, मगर पार्टी के आला कमान हमारी बातों को दरकिनार कर विजय हांसदा को फिर से राजमहल लोकसभा चुनाव में जेएमएम गठबंधन का प्रत्याशी बनाया। इस कारण अपने आप में आहत महसूस कर रहा हूं। सबसे पहले आज इस साहिबगंज में जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया सबको मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने समय से बिफोर ही आने का काम किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मैं कल रांची से चला और वहीं से हमने खबर किया कि भाई साहिबगंज में हम अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जरूरत ऐसा है इसलिए पड़ गया क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो विधायक आज से नहीं 90 से हैं, 1990 से, और अभी आसन लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और हमारा बोरियो विधानसभा राजमहल लोकसभा के अंतर्गत आता है। और जब से चुनाव का प्रक्रिया आचार संहिता लगा और घोषणा हो गया कि इतना तारीख को चुनाव होना है, तो इसी बीच चूंकि बोरियो विधानसभा अगल बगल बरहेट विधानसभा, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर और पाकुड़ और इधर साहेबगंज, तो आज बहुत जगह से हमारा फोन आने लगा कि आप स्टैंड हो रहे हैं कि नहीं। हम बोले कि बिल्कुल। और चूंकि हमने पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को भी कहा था, उस समय वहां बसंत सोरेन भी मौजूद थे, जिस दिन बहुमत साबित हुआ उस दिन, और सामने हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये ऐसा शिकायत है पूरे राजमहल लोकसभा का कि विजय हांसदा कोई लोग देखना नहीं चाहता है, कोई पसंद नहीं करता है, उसको लाइक नहीं करता है। तो फिर भी हम इतना सुनने के बाद हम क्षेत्र का भी भ्रमण किए और सच यही बात सबके मुंह से निकला कि 10 साल के अंदर उसको हम लोगों ने देखा था कि नहीं। और यही चीज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि भाई ऐसा स्थिति परिस्थिति है, ये पूरे झारखंड में एक लौता यहाँ पर राजमहल लोकसभा सीट है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, पूरे झारखंड में। तो इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडा को, बैनर को और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ये कैसे बचे, इसीलिए हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप पता कर लीजिए, आप मुख्यमंत्री हैं, पता कर लीजिए कि वहां का स्थिति ठीक नहीं है इनका, और अगर ठीक है तो फिर लोबिन हेब्रम एक बात नहीं बोलेगा। ये हमने स्पष्ट बता दिया था। और उसी समय बसंत सोरेन ने कहा कि चाचा हमको भी पता है कि वहां का स्थिति इसका ठीक नहीं है। हम बोले आप लोग पता कर लीजिए, लेकिन इस पर संज्ञान लोगों ने नहीं लिया। हमको कहा गया कि सीनियर एमएलए है आपके साथ, स्टीफन मरांडी है, नलिन सोरेन है, अब उससे भी बात कर लीजिए। हमने उनसे भी बात किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा ये तो पार्टी तय करेगी, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो फिर भी निराश होने के बाद में फिर हमारा पूरा पार्टी पर विश्वास था कि लोकसभा चुनाव में हमको तीर धनुष का टिकट मिलेगा। और इतने दिनों तक हम वेट एंड वॉच में रहे। फिर 3 दिन पहले हम जब यहां से रांची जा रहे थे, मन बना के चले थे कि आज हम फैसला करके ही आएंगे। कितना दिन वेट एंड वॉच में रहेंगे, वहां फो की स्थिति बनी हुई है। और हम चले, ट्रेन में ही हमको रात में पता चल गया कि सूची जारी हो गया। तो जब सूची जारी हो गया तो मैंने भी सोचा कोई रांची पहुंच जाऊंगा, और उसी दिन कल परसों की बात है, और हमने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि क्षेत्र में जो आवाम की आवाज है उसी के मुताबिक मैं, लोगों का कहना था कि चेहरा बदलना चाहिए, मैं नहीं चाहता था कि लोबिन हेब्रम का ही चेहरा आए, बट जब उनको दे दिया गया और लोगों ने कहा कि आप एक विकल्प के रूप में आए हैं और यहाँ जितने हम लोग हैं, हम लोग आपको देखना चाहते हैं यहाँ का आप